जय हिंद, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो भी आपके दैनिक समसामयिकी से रिलेटेड जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज बन सकती है, मैं उस क्वेश्चनों में से टॉप 5 क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूं। आज डेट है 1 मार्च 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। तो देखिए, क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो उसको टुकड़े टुकड़े करके समझेंगे ताकि हम अपनी परीक्षाओं में उसके तथ्य को निकाल निकाल के प्रयोग कर सके। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 युद्ध अभ्यास भारतीय सेना द्वारा भागीदारी की जाएगी? तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि डेजर्ट फ्लैग 8 युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? डेजर्ट फ्लैग 8। इसमें कौन सी सेना भाग लेती है? थल सेना, वायु सेना, जल सेना? कौन सी? वायु सेना, यानी एयर फोर्स। एयर फोर्स, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए कि इसमें कौन से भाग, मतलब ये कहां पे आयोजित की जा रही है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के धफरा एयरबेस पे। ऑप्शन नंबर 1 यही सही भी है। तो इंडिया की तरफ से देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। तो इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कहां पे हो रहा है ये? धफरा एयरबेस यूएई में हो रहा है, यानी कि इंडिया और यूएई की सेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। क्या ये द्विपक्षीय है? क्या इसमें दो देश पार्टिसिपेट कर रहे? नहीं, ये बहुपक्षीय यानी बहुत देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए, अमेरिका, मोरक्को, स्पेन, फ्रांस, बहरीन, कोरिया इत्यादि देश। ठीक है। तो भारतीय वायुसेना की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो 110 सैनिकों की टुकड़ी। साथ में भारत की तरफ से पहली बार, भारत का ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट है जो पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रहा है? तो ये है वो, जिसकी फोटो है, जिसका नाम है तेजस, जिसको बोलते हैं LCA तेजस। LCA का मतलब क्या होता है? LCA का मतलब क्या होता है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। इसके साथ साथ 2 C-17 ग्लोब मास्टर, 2 C-17 ग्लोब मास्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। कहां पे हो रहा है? यूएई में हो रहा है। भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? 110 सैनिक की टुकड़ी तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके आगे देखते हैं, भारत और यूएई के बीच में क्या और भी सैनिक अभ्यास होते हैं? तो हाँ, होते हैं। इन यूएई बाइलैट। बाइलैट कौन सी है? नेवी की है। किन किन देशों के बीच में होती है? इंडिया और यूएई के बीच में। इंडिया और एयरफोर्स का डेजर्ट ईगल भी होता है, जो क्या है? द्विपक्षीय, यानी इसमें सिर्फ भारत और यूएई की सेना ही पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद देख लेते हैं धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन किन किन देशों के बीच में होता है? इंडिया और जापान। ये अभी हाल ही में हो रहा है, अभी 2 मार्च को खत्म होगा, यानी कल खत्म होगा। तो इंडिया और जापान के बीच में कहा हो रहा है? जापान के शिगा प्रांत में। शिगा प्रांत, शिगा प्रांत में कहा हो रहा है? कैंप इमाजू में। कैंप इमाजू में हो रहा है। और चीरू 2Q22, चीरू में CH चाइना, I से ईरान, RU से रसिया, रूस या फिर इसी को रसिया भी बोलते हैं। अब पूरे साल को अगर 4 पार्ट में बांट दिया जाए, उसके एक पार्ट को क्वार्टर बोले, तो 2Q22 में Q का क्या मतलब है? सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर मींस जनवरी, फरवरी, मार्च को छोड़ दीजिए, अप्रैल, मई, जून को 2Q बोलेंगे। 22 मालाबार किन देशों के बीच में होता है? तो क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। क्वाड कंट्री में कौन कौन सा आती है? इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका को कहीं यूएस से भी लिखा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या सिर्फ अमेरिका भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद ये कहां पे हुई थी? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन कौन से? जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जल सेना के हेड कौन है? आर हरि कुमार। ये किस नंबर के बने हैं?
25 नंबर के हैं। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इसके बाद वायुसेना के हेड कौन है? वायुसेना के वी.आर. चौधरी यानी विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी ये किस नंबर के हैं? 27 नंबर के हैं। ये कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को। इसके बाद है थल सेना। थल सेना के हेड कौन है? जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे ये किस नंबर के हैं? 29 नंबर के हैं। और इसका डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी। 15 जनवरी को। सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। भारत का आर्टिकल 18 कहता है कि आप जो है पदवी नहीं धारण कर सकते, लेकिन आर्मी में, डॉक्टर में, पढ़ाई में धारण कर सकते हैं। महानिदेशक कौन है? मनोज कटारिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली उप मंत्री स्तर I2U2 की बैठक की है? सबसे पहले देख लीजिए किस स्तर की बैठक हुई है? I2U2 की उप मंत्री स्तर। और किस चीज पे? निवेश के प्रस्ताव पे। निवेश और विनिवेश क्या होता है कि जब कोई देश पैसा लगाता है, नई इंडस्ट्रीज बनाता है, सड़क बनाता है, पुल बनाता है, निवेश बोलते हैं। अब कोई सामान बेच दिया जाता है, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है, उसे भी निवेश बोला जाता है। कहाँ पे हो रहा है? ये यूएई में हो रहा है। I2U2 गठन कब हुआ था? अक्टूबर 2021 में। और किस समझौते के अंदर हुआ था ये? अब्राहम समझौता या एकॉर्ड बोलते हैं। एकॉर्ड में सामंजस्य। एकॉर्ड या समझौता दोनों सेम चीजें हैं। तो अक्टूबर 2021 में होता है। I2U2 में, I2 में मतलब 2 I। एक I का मतलब है इंडिया, दूसरे I का मतलब है इजराइल, एक U का मतलब है यूएसए और एक U का मतलब है यूएई। आगे देखते हैं। ये चारों का फ्लैग है, इजराइल का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग, अमेरिका का, और ये यूएई का फ्लैग है। इसके आगे तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहां पहली स्नो मैराथन की शुरुआत की है? ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर, शिलांग, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसकी शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59.2 मिलियन टन जो है लिथियम की प्राप्ति हुई है। जम्मू कश्मीर को ही बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड मिला है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और जम्मू गर्मी में श्रीनगर, ठंडी में जम्मू। जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। आगे शुरू करते हैं। यह जम्मू कश्मीर का मैप। और ये कि भारत किन किन राज्यों से लगता है? तो पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, और ये इंटरनेशनल पार्टी जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है वो पाकिस्तान से लगती है। इसके साथ साथ ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख से भी लगता है। लद्दाख में सिर्फ 2 जिले, पूरी दुनिया के नहीं, पूरे भारत में जो सबसे बड़ा जिला है वो है लेह। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश की है। मंदिर की पूजाओं को करने के लिए ये रोबोटिक हाथी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या होता है कि जब पूजा पाठ के समय ऐसे बहुत भीड़ लग जाती है तो हाथी एकदम गुस्से में पागल हो जाता था, और पागल हुआ तो 2-4 लोगों को उसी में चढ़ देता था। अब हाथी चढ़ दिया तो कोई कुछ कर नहीं सकता, भगदड़ हुई तो कई लोग की मौत हो गई। तो उस चीजों को बचने के लिए एक रोबोटिक हाथी बनाई गई है। ये रोबोटिक हाथी आपको दिख रही होगी, ये 10.5 फीट इसकी हाइट है, 800 केजी इसका वजन है। इस पे 4 लोग सवारी कर सकते हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रिक मोटर फिट है। फिट है। ये जो है अपना कान हिला सकता है, सूंड हिला सकता है, पैर, पूंछ ये सब हिला सकता है। साथ में इसमें पानी निकलने की व्यवस्था के लिए, पानी छिड़कने के लिए एक वो भी व्यवस्था की गई है, स्विच लगाया गया है। इस पे एक महावत है, उसके सूंड जो है उसके कंट्रोल में रहेगा। तो किसने शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है। इस हाथी का नाम है
इरिंजिदन पिल्ली रामन। इस हाथी का नाम है इरिंजिदन पिल्ली रामन। किस राज्य की है? केरल राज्य की। 10.5 फीट हाइट है, 4 लोग बैठ सकते हैं, 800 केजी का वजन है, 5 इलेक्ट्रिक मोटर लगे हुए हैं। कहाँ पे? केरल में। किस चीज को? धार्मिक अनुष्ठानों को, पूजा पाठ कराने के लिए वहां पे हाथियां बहुत शुभ मानी जाती हैं। इसका 5वां क्वेश्चन है, केरल ने मैन होल स्कैवेंजिंग के लिए किस रोबोट का प्रयोग किया है? जो मैन होल स्कैवेंजिंग है वो एक बहुत ही बड़ी, एक तरह से कुरीति की तरह ही इसको लिया जाता है, क्योंकि आज के जमाने में भी जब महिला से सर पे उठा के चलना पड़े, ठीक है, तो ये बहुत मतलब देश के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको स्किन और लंग की डिसीज हो जाती है, ठीक है। और हर 5 दिन में जो डेटा बताते हैं कि हर 5 दिन में एक स्कैवेंजर की डेथ हो जाती है। मैन होल में घुसना, उसको साफ करना कोई खेल नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए 4 इंजीनियर ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया था, और उससे इन्होंने एक रोबोट बनाया है, जिस रोबोट का नाम क्या रखा है? बैंडीकूट। और ये रोबोट जो है, इसको 4 साल पहले से ही मतलब बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसे केरल ने, आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने ऑर्डर दे रखा है, बट केरल ने सबसे पहले इसको लागू करा दिया। इसके साथ साथ ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड का पहला मैन स्कैवेंजिंग को चेंज करने के लिए एक बहुत बेहतरीन तरह का रोबोट बना है। इसे यूएई ने भी ऑर्डर कर रखा है, तो हो सकता है कि कुछ सालों में यूएई भी इसको खरीदे और देश के बाकी दुनिया के और भी इंपॉर्टेंट देश इसको खरीद सके। व्योममित्र क्या है? गगनयान का जो रोबोट है उसका नाम है व्योममित्र। सोफिया क्या है? पूरी दुनिया की पहली रोबोट है जिसे नागरिकता मिली है सऊदी अरब की, और इसे बनाया था चाइना ने। लक्ष्मी क्या है? बैंगलोर का एक बैंक है, यूनियन बैंक। वहां पे जब आप जाते होंगे तो पूरी इंक्वायरी होती है, फॉर्म किससे भरना है, जब पूछताछ करते हैं उसके लिए लक्ष्मी नामक एक रोबोट रखा गया है। इसका ये केरल है। आज जितने क्वेश्चन बताया उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 युद्धाभ्यास भारतीय सेना द्वारा भागीदारी की जाएगी? यूएई। भारत की तरफ से 5 तेजस और 2 C-70 ग्लोब मास्टर। हाल ही में पढ़ने मंत्रालय ने कहा पहली स्लो मैराथन शुरू की है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। लद्दाख के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी। हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली उप मंत्री स्तर ITU की बैठक की मेजबानी की है? यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। हाल ही में मंदिर में अनुष्ठान करते हुए पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। कहां पे? केरल में। और उस हाथी का नाम क्या है? इरिंजिदन पिल्ली रामन। केरल ने मैनहोल को स्कैवेंजिंग के लिए रोबोट का किस रोबोट का प्रयोग किया? बैंडीकूट। आपको ऊर्जावान बनाने के लिए और मोटिवेट रखने के लिए एक कोट है कि सुना है आज समुद्र को गुमान आया है, उधर ही ले चलो जहां तूफान आया है। तो आज इसी कोट के साथ क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।